पहली बार घर पर जलेबी बना रही हूँ। बहुत सारी मेरी छोटी-छोटी गलती भी हुई है, लेकिन इसी गलती से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। तो जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो ऑफ़ कोर्स कि हमेशा एक ही बार में सही नहीं बनता है। तो मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ। तो मेरे वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तो आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग छोटी-छोटी कहाँ हम लोग खुद से गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है और मैं ज़्यादा नहीं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि पहली बार ट्राई कर रही हूँ तो गलती सहित कुछ सामान वेस्ट होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बस छोटी कटोरी से 1 कटोरी मैदा ली हूँ। और उसके बाद मेरे पास ये दही था, दही खट्टी है, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दही डाली हूँ और 1 चम्मच चावल का आटा डाली हूँ और कलर के लिए 2 पिंच हल्दी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ये डालने से थोड़ा सा कलर बहुत अच्छा निखर के आता है जलेबी में। तो ये सारा कुछ डाल के इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हम क्या है कि जब भी कुछ नया ट्राई करते हैं तो थोड़ी बहुत गलती करते हुए ही मतलब कि सीखते हैं। और एक ही बार में जो परफेक्ट शेफ़ तो है नहीं, अगर वो भी होते हैं तो भी उनसे भी गलती होती है। तो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे रेसिपी नहीं शेयर करती हूँ, मैं हमेशा जो भी मैं घर में अपना रात का खाना हो, दिन का खाना हो, जो भी कुछ बनाती हूँ तो शेयर करती हूँ। तो यहाँ अच्छे से मैंने घोल को तैयार कर लिया है। घोल को ज़्यादा मैंने पतला नहीं रखा है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखा है, मीडियम रखना है। जो बस मतलब कि जैसे आप गिराते हैं चम्मच से तो वो गिरना चाहिए। यहाँ पे मैंने चाशनी ले ली है 1 कटोरी चीनी के साथ आधा कटोरी पानी। और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी कि चाशनी मैंने 1 तार की कर दी थी। तो यहाँ पे चाशनी 1 तार की करनी नहीं थी, बस अच्छे से पानी में घोल लेना था। 1 तार होने से पहले ही चाशनी हम लोग को रेडी, मतलब जैसे ही 1 तार बनना चालू होता है उससे पहले ही चाशनी को बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैंने पूरी 1 तार की चाशनी बना ली, यहाँ छोटी एक मेरी गलती की। और यहाँ पे मैंने घोल में 1 से 2 पिंच मतलब कि सोडा, खाने वाला सोडा होता है, वो सोडा मैंने यहाँ पे इस घोल में डाल दिया है। और दूसरी देखिए गलती मैंने ये की कि यहाँ पे मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर घोल को रेस्ट करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे रेस्ट करने छोड़ दिया। और यहाँ पे एक और गलती मैंने ये की कि जब मैं घोल रेडी कर रही थी तो उसमें मोइन 1 चम्मच घी या फिर तेल आपको डालना चाहिए, तो मैंने वो भी नहीं डाला। तो ये मेरी तीसरी गलती है। तो और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये एक बैग ले लिया है, प्लास्टिक का छोटा वाला बैग। मेरे पास बड़ा था नहीं, दूध की थैली भी थी नहीं, क्योंकि दूध मेरा मतलब कि ऐसे ही आता है। तो ये जो मिला मुझे तो बस उसी प्लास्टिक में, ये वाली प्लास्टिक में ले ली और ग्लास में रख के घोल को इसमें रख लिया। रखने के बाद जो हेयर बैंड हम लोग लगाते हैं उसी से मैंने बांध लिया। अब यहाँ पे देखिए पहली बार मैंने जब बनाया तो देखिए मेरी जलेबी सही से बनी भी नहीं। और फिर से मैं ट्राई करने लगी, तो फिर से ट्राई करते हुए थोड़ी बहुत बनी, लेकिन उतनी परफेक्ट बनी नहीं। तो यही सारी हम लोग गलतियाँ करते हुए ही, सीखते हुए ही हम लोग हर चीज़ सीखते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार में ही सब कुछ बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ ठीक-ठाक ही बनी है दूसरी बार में, पहली बार में तो एकदम ही ख़राब बनी, बनी ही नहीं, ख़राब क्या बोलेंगे, बनी ही नहीं। और दूसरी बार में ठीक-ठाक से बन गई। और उसके बाद मैंने जैसे ही निकाला कढ़ाई में से तो इसे चाशनी में मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने चाशनी 1 तार की थी तो वो जम गई थी, तो इसे मैंने फिर से थोड़ा-सा गैस चालू करके पानी डाल के इसे पतले कर ली थी, क्योंकि बहुत गाढ़ी चाशनी हो गई थी, तो वैसी चाशनी चाहिए नहीं थी। यहाँ पे फिर से मैं एक बार बना रही हूँ, तो यहाँ पे भी देखिए बिगड़ भी रहा था, हो भी रहा था, मतलब कि संभलते बिगड़ते ये कुछ मैंने मतलब कि फिर से इस तरह से ट्राई की और बना ली। तो अभी भी ठीक ही बना है। इसको अच्छे से आपको गैस को कम रखते हुए ही, मतलब कि मीडियम फ्लेम पे ही इसे आपको तलना है। गैस को हाई करके आपको ये मतलब कि नहीं बनाना है। तो यहाँ पे तुरंत चाशनी में डाल के 2 से 3 सेकंड में इसे फिर से इसमें निकाल लेना है। इसमें चाशनी में डाल के छोड़ देना नहीं था, तो मैंने यहाँ पे इसी तरह किया। और उसके बाद जैसे ही मेरा घोल ख़त्म हुआ तो मैंने फिर से इसे खोल के एक ग्लास में रख के, जिससे कि घोल बाहर गिरे नहीं, इसीलिए ग्लास में रख के और चम्मच से इस बैग में फिर से घोल मैं डाल लेती हूँ। और डालने के बाद इसे अच्छे से रबर बैंड से बांध के फिर से, ये मेरा लास्ट वाला, मतलब कि लास्ट वाला नहीं कहूँगी कि 1-2 बार और बनाई थी, तो लेकिन ये फिर से मेरे इसी तरह बिगड़ते संभलते फिर से मेरा इस तरह से जलेबी ऐसे करते हुए मतलब कि लास्ट तक मेरी जलेबी ठीक ठाक मतलब बनने लगी थी। तो यहाँ पे इसी तरह फिर से मैं दोबारा से चाशनी में डाल के, इसे मेरी चाशनी भी ख़त्म, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ मतलब कि नहीं बनाया था चाशनी, चाहे गोल वगैरह वगैरह, ये इसी तरह से मैंने
फिर से जलेबी बनाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी जलेबी तेल में ही घूमे जा रही थी। तो मैंने तो जहाँ तक देखा है रेसिपी में, तो इस तरह से तेल में तो घूमती नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरी जलेबी क्यों तेल में घूमते जा रही थी। तो बस इसी तरह देखिए ये कुछ सही गलत करते हुए, और ये लास्ट वाली अब जलेबी देखिए कितनी परफेक्ट, कितनी अच्छे से एकदम शेप में गोल गोल एकदम बनी है। तो मुझे लास्ट वाली बनी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम लास्ट होते होते तो मेरी जलेबी सही से बनी। तो इस तरह से मैंने आज सही गलत करते हुए जलेबी बना ली, लेकिन सबको टेस्ट करवाई, उसका मतलब कि सबको ठीक ही लगा। सबने कहा कि नहीं ठीक ही है, मतलब कि ना तो इतनी ख़राब थी और ना ही बहुत ही सही थी, वो भी नहीं कहूँगी, लेकिन जैसी होनी चाहिए वैसी थी। अब उसके बाद यहाँ पे जलेबी के बाद मुझे फाफड़ा बनाना था, क्योंकि वो गुजराती डिश है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं तो रहती हूँ पटना में, लेकिन जन्म से ही मैं गुजरात में ही रही हूँ, तो मुझे गुजराती डिश बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पे फाफड़ा बनाने जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्या मन में आया कि फाफड़ा नहीं बना के फिर मैं सेव बनाने लगी। तो यहाँ पे बेसन ले लिया, बेसन छान ली ऐसे ही छोटी कटोरी। और ये सेव मैंने घर पर ये भी नहीं बनाई, ये भी फर्स्ट बार ही मैं बना रही हूँ, लेकिन मम्मी को बनाते हुए मैं हमेशा देखती थी, तो मुझे कुछ ध्यान है और कुछ मतलब कि रेसिपी देखी भी हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नमक, हल्दी, अजवाइन सब कुछ ले ली हूँ, और उसके बाद पापड़ खार आता है वो डाल के इस घोल को अच्छे से पतला कर लेती हूँ। इस घोल को तब तक मतलब कि ज़्यादा एक ही बार पानी डाल के इसे अच्छे से मिलाना, मतलब कि ये अच्छे से ये नहीं कर देना है। तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं अच्छे से इसे फेंट ले रही हूँ कि ये हल्का हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए, ये हल्का हो जाए, तो उसके बाद इस तरह का साँचा मेरे पास था, तो इसी साँचा को ले रही हूँ और इस साँचे में अच्छे से तेल को मैं मतलब कि लगा दे रही हूँ, जैसे कि हमारा गोल चिपके नहीं। और उसके बाद जो भी गोल मैंने बैटर तैयार किया हुआ है उसे साँचे में रख के अच्छे से इस तरह से गोल घुमाते हुए साँचे को अच्छे से बंद कर लेती हूँ। और फिर यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरा तेल गरम, काफ़ी तेल गरम होना चाहिए, एकदम थोड़ा सा गरम में नहीं, अच्छा धुएँदार गरम होगा तो ही आपको सेव यहाँ पे छानना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अच्छे से सेव को गिराते हुए साँचे से घुमाते हुए इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ। तो एक बार में थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था तेल, इसीलिए थोड़ा सा हल्का सा बहुत डार्क कलर आ गया, लेकिन दोबारा में मैंने इसे किया तो ध्यान से किया और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया। और सेव काफ़ी अच्छी मतलब कि कुरकुरी बनी थी, सब कुछ इसमें इसका टेक्सचर भी अच्छा आया था और बहुत मतलब कि सही परफेक्ट ही बनी थी। जलेबी भले थोड़ी सी गलती सही हुई, लेकिन फिर ये भी। और लास्ट का जो बैट मतलब कि गोल बचा, तो इसे इस तरह से कद्दूकस करने वाला छोटा वाला आता है, उसी से मैं यहाँ पे गिरा लेती हूँ। तो इस तरह से आज मैंने जलेबी और सेव मतलब कि बना के तैयार की हुई है। तो ये गलत सही बनाते हुए कैसी लगी मेरी आज की सिंपल रेसिपी ब्लॉग? अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।